हेलो दोस्तों, ये जो प्रश्न आपका है, एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोग को भी लिखिए। अथवा ऐसे प्रश्न पूछ सकता है आपका, एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए तथा इसके 3 उपयोग को भी लिखिए। और ये बोर्ड पेपर 2024 में 100% आपके क्वेश्चंस ही आने वाला है। तो बोर्ड पेपर में आपका 100% आएगा और प्री बोर्ड में भी आपके क्वेश्चंस जो होंगे 100% आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपका ये 6 मार्क्स जो होगा आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6 नंबर के टोटल आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो देखिएगा यहाँ पर एथिल एल्कोहल, इसी को हम लोग एथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेनॉल भी कहते हैं। तो इसका सूत्र, अणु सूत्र क्या होता है? तो इसका जो अणु सूत्र होता है C2H5OH होता है। C2H5OH, ये इसका अणु सूत्र होता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसका संरचना होता है CH3CH2OH। इसकी संरचना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसका जो अणु भार होता है, देखिएगा अणु भार निकालेगा करें यहाँ से, तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस कार्बन का जो परमाणु भार होता है 12, 6 नंबर पर स्थित होता है, इसका परमाणु भार 12 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हो गया 1। इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो 12 हो जाएगा। 3 का नाम आपका हो जाएगा 3 प्लस 12 प्लस 2 का नाम 2 प्लस 16 प्लस 1 जोड़ देते हैं। 6 एक 7, 7 2 9 हो गया। 9 2 11, 11 3 14, 14 2 हो गया 16, 16 के 6 हासिल गया 1, 1 2 3 और 1 हासिल है 4, 46 इसका क्या होता है? अणु भार होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्या प्रश्न पूछ रहा है। तो पूछ रहा है एथिल एल्कोहल की 4 रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वह निम्न है। तो पहला हमने हेडिंग लिखा क्षार धातुओं से क्रिया। तो जब ये क्षार धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो लिखेंगे एथिल एल्कोहल की क्रिया क्षार धातुओं जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये आपके क्षार धातु, सोडियम पोटेशियम मतलब किसी धातु के साथ जब अभिक्रिया होगा, सोडियम पोटेशियम आदि के साथ कराने पर इसके OH का जो H परमाणु होता है इन धातुओं द्वारा क्या होता है? विस्थापित हो जाता है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अर्थात यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, जब हम लोग एथिल एल्कोहल C2H5OH को किसी धातु के साथ, यानी आपका धातु हो गया, अभिक्रिया कराएंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जो H होगा वो ना OH, जब भी OH होता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहाँ से यहाँ C2H5O हो जाएगा और Na हो जाएगा और H2 यहाँ से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। दूसरा आपका हेडिंग है, दूसरा हेडिंग ध्यान से देखते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? देखिएगा एथिल एल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 100 डिग्री सेल्सियस तथा 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर क्रमशः एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा डाई एथिल ईथर निर्मित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। इसमें क्या होता है जब उसमें भी प्रश्न आपका करके पूछ देता है। तो देखिएगा यहाँ पर C2H5OH एथिल एल्कोहल हो गया, H2SO4, देखिएगा ये H2SO4 ही है, ये क्या है आपका? H2SO4 है। तो H2SO4 को यहाँ पर क्या किया गया है? ऐसे H और HSO4 में कन्वर्ट कर दें। कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पर जब क्या होगा? अभिक्रिया होगा, ध्यान से देखिएगा, 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये देखिएगा यहाँ से जो H2O, मतलब यहाँ से जो OH है और H विस्थापित होकर जल बना लेगा, तो आपका जो बनेगा C2H5 और H एक है SO4, यह बनेगा आपका H2O प्राप्त होगा। इसको हम लोग कहते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। पुनः हम लोग देखेंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः हम लोग एथिल एल्कोहल के साथ क्या करेंगे? अभिक्रिया कराएंगे। तो एथिल एल्कोहल के साथ जब अभिक्रिया होगा, ध्यान से देखिएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बदल जाएगा किसमें? H और H मिलकर H2SO4 हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, और यहाँ से C2H5O को हम लोग डाई एथिल ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? डाई एथिल ईथर कहते हैं। ओके। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यह अभिक्रिया का ताप 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस हो तो उत्पाद के रूप में एथिलीन प्राप्त होता है। ठीक है ना। अगर अभिक्रिया क्या हो 160 से 170 डिग्री में होता है तो ये एथिलीन प्राप्त हो जाता है, डाई एथिल ईथर से एथिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा हमारा हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा, दहन। क्या हेडिंग है? दहन। तो देखिएगा एल्कोहल, एल्कोहल को हम लोग क्या कहते हैं? एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में जलाने पर CO2
मतलब कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड नीली ज्वाला के साथ जलता है तथा जिसके उपरांत जल व ऊष्मा प्राप्त होती, अतः एल्कोहल का दहन एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल को हम लोग या इथिल एल्कोहल को हम लोग ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराएंगे, तो इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या होगा, मुक्त होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आपका है एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सी एसिटिक अम्ल के साथ जब हम लोग एथिल मतलब एथिल एल्कोहल का अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए, लिखेंगे एल्कोहल H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करने पर एस्टर निर्मित होता है। किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। ध्यान से देखिएगा, एसिटिक अम्ल है CH3COOH, ठीक है ना। उसके बाद इथेनॉल आपका होगा C2H5OH। इसका अभिक्रिया किसके साथ होगा, H2SO4 शानदार सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो ये एस्टर एथिल एसीटेट का बनाता है, इसी को हम लोग एस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ से देखिएगा CH3COO C2H5 और H2 में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके हम लोग, ये तो 4 अपक्रिया हो गया। अब इसका 3 को पूछा था, उपयोग बता दीजिए। तो इसका पहला उपयोग है, ध्यान से देखिएगा, मेथिलीकृत स्पिरिट बनाने में। दूसरा आपका इसका उपयोग होता है पेंट, सल्फर, आयोडीन, गोंद आदि के विलायक के रूप में। और तीसरा जो होता है क्लोरल, क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, ईथर, एथिलीन, एसिटाल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल आदि के निर्माण में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 100% आपके बोर्ड पेपर में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे।